हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। अस्सलामुअलैकुम जमात शिशम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे इंशाल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू मजमून के सबक बलूचिस्तान की सैर की मुकम्मल मश्क की दोहराई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें अपने सबक का आगाज़ करते हैं। मश्क का सवाल नंबर 1, सवालात के जवाबात तहरीर करिए। सवाल नंबर 1, हमारे मुल्क को खूबसूरत गुलदस्ते की मानित क्यों कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब है कि हमारा प्यारा वतन एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानित है, यानी कि खूबसूरत गुलदस्ते के जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान का हर खित्ता इसके फूल की तरह दिलकश और खुश रंग है। इसलिए हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान को खूबसूरत गुलदस्ते की मानित कहा जाता है। सवाल नंबर 2, रेल के सफ़र के ज़रिए बलूचिस्तान के सफ़र का लुत्फ़ क्यों अधूरा महसूस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान में दाखिल होने के लिए जो लोग रेल का सफ़र करते हैं, इन्हें बलूचिस्तान के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होने का सही मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि रेलगाड़ी पर सफ़र बेशतर यानी कि ज़्यादातर रात के वक्त होता है। लेकिन जो बलूचिस्तान का खूबसूरत नज़ारा है, उससे इंसान सिर्फ दिन के वक्त ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है बनिस्बत रात के। सवाल नंबर 3, कोयटा शहर की खासियत क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कोयटा शहर जो है वो बलूचिस्तान का मशहूर शहर है, लेकिन इस शहर की खासियत क्या है, इसकी मशहूर होने की वजह क्या है। जवाब है, कोयटा में मकामी बोलियां भी बोली जाती हैं। कोयटा की आबो हवा खुशगवार है। कोयटा का हुस्न यानी कि खूबसूरती और उनकी आबो हवा का जो माहौल है, उसका असर यहाँ के लोगों के चेहरों पर भी दिखाई देता है, और यही कोयटा की खूबसूरती है। सवाल नंबर 4, ज़ियारत के सफ़र में कौन कौन से मकामात काबिल दीद हैं, यानी कि देखने के काबिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़ियारत बलूचिस्तान का एक और अहम और पुरफिज़ा मकाम है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़ियारत के सफ़र में जो अहम काबिल दीद मकामात हैं, देखने के काबिल मकामात हैं, उनमें जंदरा, मतना डैम, सन डिमोन, तंगी ज़ियारत काबिल दीद मकामात हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अल्फाज मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनके जुमले बनाना सीखेंगे। तो पहला मुहावरा है अपनी मिसाल आप होना। इसका जुमला है अली पढ़ाई में अपनी मिसाल आप है। नंबर 2, रद्दोबदल। रद्दोबदल यानी कि तब्दीली। कुरान पाक के अहकामात में रद्दोबदल नहीं की जा सकती है। नंबर 3, पुरफिज़ा। इसका जुमला है मौसम गर्मा में मुझे पुरफिज़ा मकामात की सैर करना अच्छा लगता है। नंबर 4, निस्बत। इसका जुमला है मुझे उर्दू मजमून की निस्बत रियाजी मजमून मुश्किल लगता है। नंबर 5, मुज़य्यन। इसका जुमला है बादशाही मस्जिद नक्शो निगार से मुज़य्यन है। नंबर 6, लुत्फ़अंदोज़ होना। इसका जुमला है हम 14 अगस्त के जश्न से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल अबारत में ज़रूरी तब्दीलियाँ करके इसे मोनस के सीगे में तब्दील कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो ये अबारत नज़र आ रही है, इसमें से हम मुज़क्कर सीगे को ढूंढेंगे, तलाश करेंगे और फिर उसको मोनस सीगे में तब्दील करके दोबारा लिखेंगे, और इसके साथ मोनस सीगे में तब्दील करने से जुमले में जो तब्दीली आएगी उसको भी दोबारा लिखेंगे। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के मर्द बहुत मेहनती और जफाकश हैं। जब हम मुज़क्कर सीगे को मोनस के सीगे में तब्दील करेंगे तो हम इसमें के की जगह की तहरीर करेंगे। इस तरह से जुमले की जो साख्त है उसको मुनासिब तरीके से हम दोबारा तहरीर करेंगे, और इसी तरह पूरी की पूरी इबारत में से तमाम मुज़क्कर सीगे जो है वो हम ढूंढेंगे। मिसाल के तौर पर मुअल्लम, मुजाहिद, आलिम, तालिब इल्म, दोस्तों, ये सब के सब जो हैं वो मुज़क्कर सीगे हैं, इनको हम मोनस के सीगों में तब्दील करेंगे। मोनस के सीगों में तब्दीली करके अबारत जो है वो कुछ इस तरह से तहरीर की जाएगी। बलूचिस्तान की औरतें मेहनती और जफाकश हैं। वो मुअल्लिमा हो या मुजाहिदा आलिमा हो के तलबा अपनी सहेलियों और पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखती हैं और वो बहुत मेहमान नवाज होती हैं।
और मेहमानों की देखभाल दिलो जान से करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम तशबीह के बारे में जानेंगे कि तशबीह से क्या मुराद है। तशबीह के मायने किसी चीज़ की खासियत यानी उसकी खूबी की बिना पर किसी दूसरी शय यानी किसी दूसरी जानदार या बेजान चीज़ से मिलाना या उसके मुशाबे यानी उसके जैसा करार देना के हैं। यह है तशबीह की तारीफ। मिसाल के तौर पर हातम ताई जैसा सखी, फिजा की मानित बेरोनक, तलवार की तरह तेज, दूध सा सफ़ेद, तोते की मानित मतलबी, चांद सी चमकीली, ये सब तशबीह की मिसालें हैं। सवाल नंबर 5 का अलिफ हिस्सा। दिए हुए जुमलों में तशबीहात के गिर्द दायरे बनाइए। डियर स्टूडेंट्स, इन जुमलों में से हम तशबीह ढूंढेंगे और उन तशबीहात के गिर्द जो है वो दायरा लगाएंगे। अलिफ, नेक इंसान का चेहरा 14वीं के चांद की मानिंद रोशन होता है। इसमें तशबीह है 14वीं के चांद की मानिंद रोशन होना। बेजुमला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर की तरह बहादुर थे। इसमें तशबीह है शेर की तरह बहादुर होना। जिम जुमले में अली शाहीन सा फुर्तीला है। इस जुमले में तशबीह है शाहीन सा फुर्तीला होना। दाल जुमले में उसकी नज़र इकाब की तरह तेज़ है। इस जुमले में है तशबीह अकाब की तरह नज़र का तेज़ होना। है जुमले में वो तो बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है। इस जुमले में तशबीह है भट्टी की तरह तपना। वाव जुमला, ये रोटी तो पत्थर जैसी सख्त है। डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले में तशबीह है पत्थर जैसी सख्त होना। से जुमला, फूलों पर शबनम के कतरे मोतियों की मानित लग रहे हैं। इस जुमले में तशबीह है मोतियों की मानित लगना। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह सवाल नंबर 5 का बे हिस्सा और जीम हिस्सा, उसमें भी आप तशबीहात का जो है इस्तेमाल करेंगे और उसकी दोहराई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सलीस बनाना सीखेंगे। आपको मालूम है कि सलीस किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, चलें आएँ इसके बारे में सीखते हैं। जब अबारत में आने वाले नए और मुश्किल अल्फाज की जगह सादा और आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो इस अमल को, इस काम को सलीस बनाना कहते हैं। यानी आप अबारत में मौजूद मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं उनको इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ सबक का नाम भी तहरीर करेंगे और इस तरह उस अबारत को दोबारा लिखेंगे तो ये अमल सलीस कहलाएगा। सवाल नंबर 6, अब आप दी गई अबारत की सलीस बनाइए। आपकी मदद के लिए मुश्किल अल्फाज के नीचे ख़त लगा दिया गया है। नंबर 1 अबारत है, कोयटा का हुस्न यहाँ के लोगों के शादाब चेहरों पर भी दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस इबारत की सलीस बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सलीस लिखने से पहले आप उस सबक का नाम लिखेंगे जिस सबक से उस इबारत का हिस्सा लिया गया होगा। फिर इबारत में मौजूद जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने को तहरीर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इबारत में सिर्फ एक ही मुश्किल लफ्ज़ था, वो था शदाब, और उसका मायने है खूबसूरत, और आप इनको तहरीर करेंगे। इसके बाद आप सलीस तहरीर करेंगे और फिर इबारत को आसान अल्फाज में कुछ इस तरह से लिखेंगे। कोयटा का हुस्न यहाँ के लोगों के खूबसूरत चेहरों पर भी दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, आपको सलीस लिखना सिखा दिया गया है कि सलीस किस तरह से लिखते हैं। अब आप बिल्कुल इसी तरीके को अपनाते हुए बे इबारत और जीम इबारत की सलीस की मश्क करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक बलूचिस्तान की सैर की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस मश्क की जो है दोहराई दोबारा घर पर करेंगे और इसके साथ साथ आप अपनी सेहत का भी बहुत सा ख्याल रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।